अरे यार फ्रेंड्स, सपोज करो आपका एक दोस्त है जो किसी के थ्रू ना आपके पास मैसेज भेजता है, बट होता पता क्या है, वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं। और आपका जो दोस्त है ना, वो पता क्या एज्यूम करके मान कर बैठा है कि उसने जो मैसेज किसी के थ्रू आपको भेजा है ना, वो मैसेज आप तक पहुंच गया है, मतलब। बट यार रियलिटी तो ये है, हम तक तो वो मैसेज पहुंचा ही नहीं। तो अब हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो जैसा कि हमने वीडियो के इंट्रो में देखा कि एक दोस्त आपको किसी के थ्रू मैसेज भेजता है, जो मैसेज आप तक पहुंचता ही नहीं है, बट वो ये मानकर बैठा है कि मैसेज आप तक पहुंच गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बट क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में डिफरेंस क्या है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, सपोज करना जो भिड़े है ना, वो ना जेठालाल को कॉल करता है और कहता है, हेलो जेठालाल, सुनो, आज रात को 8:30 बजे क्लब हाउस में मीटिंग है, तो तुम वक्त पर पहुंच जाना। ये क्या है? ये है एक्चुअल नोटिस, जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या है, डायरेक्टली मैसेज प्रोवाइड करता है, उसे हम एक्चुअल नोटिस बोलते हैं। तो फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एग्जाम्पल नंबर 2। अब सपोज करो जो भिड़े है ना, वो ना अब्दुल को बुलाता है और कहता है, अब्दुल, ये जो सर्कुलर है ना, सभी घरों में बांट कर आ। कहता है, इसमें हमने ये लिखा है कि इस साल सोसाइटी में होली नहीं मनाई जाएगी। अब्दुल क्या है, घर घर जाकर वो सर्कुलर बांट कर आता है। अब भिड़े ये एज्यूम करेगा कि क्योंकि उसने सभी घरों में सर्कुलर बंटवाए हैं, इट मीन सभी को इस बारे में जानकारी मिल गई है कि सोसाइटी में होली नहीं मनाई जाएगी, राइट। बट होता पता क्या है, जो जेठालाल है ना यार, वो इस सर्कुलर को अवॉइड करता है। कोई भी कारण बना होगा, लेकिन उसने ये सर्कुलर रीड नहीं करा। जेठालाल ने वो सर्कुलर रीड नहीं करा, इट मीन्स उसको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। बट भिड़े ये एज्यूम कर रहा है कि क्योंकि उसने सर्कुलर भेजे हैं, तो इट मीन्स इंफॉर्मेशन जेठालाल तक भी पहुंच गई होगी। तो यही है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जहां पर एक पर्सन को वो इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है या फिर वो खुद रीड नहीं करता है, लेकिन सामने वाला पर्सन ये एज्यूम करके बैठता है, ये मानकर चलता है कि इस बंदे को इसके बारे में नॉलेज होगी ही, इसको तो इसके बारे में पता ही होगा, इंफॉर्मेशन मिल ही गई होगी। सो एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो। तो ये तो थी फ्रेंड्स बात लेमन लैंग्वेज की। अब हम ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक कंपनी के साथ क्या लेना देना है। चलिए समझें। आप लोगों को तो पता ही है कि जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तब एक कंपनी को क्या है, रजिस्ट्रार के पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, ये होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर ये एज्यूम किया जाता है, कानून जो लॉ है ना, वो ये एज्यूम करके चलता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करने आ रहा है, तो इट मीन्स उसको कंपनी के बारे में सारी जानकारी है, उसने वो डॉक्यूमेंट्स रीड करे ही होंगे, उसको पता होगा कि कंपनी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कल को अगर वो ये बोलता है पर्सन, मेरे को तो यार पता ही नहीं था, तो लो कहेगा, तुमने रीड नहीं करे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारी गलती है, बट हम तो यही मानकर चलेंगे कि तुमने वो डॉक्यूमेंट्स रीड करे ही होंगे डील करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मेरी XYZ कंपनी है, राइट। पिंकू आता है जो कि एक आउटसाइडर है, वो कहता है मेरे को आपकी कंपनी के साथ डील करना है, ठीक है। अब हम तो यहाँ पर यही मानकर चलेंगे ना कि अगर वो हमारी कंपनी के साथ डील करने आया है, तो इट मीन्स यार सिंपल है, उसको सारी इंफॉर्मेशन होगी ही, उसको पता ही होगा कि हमारे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना। उसने हमारे डॉक्यूमेंट्स रीड करे ही होंगे। अब पिंकू ने अगर रीड नहीं करे, कल कोई गड़बड़ होती है, तो पिंकू कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि लोग क्या कहेगी, गलती तुम्हारी है तो तुम खुद भुगतो। क्लियर? तो चलिए अब इसी टॉपिक को हम लोग इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट केस लॉ के साथ समझते हैं, दैट इज कोटला वेदांता स्वामी वर्सेस चिंता रामामूर्ति। इस केस लॉ में पता क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो कोटला वेदांता स्वामी है ना, ये कंपनी को क्या है, पैसा उधार देते हैं। किसके बदले में? प्रॉपर्टी के बदले में। कंपनी यहाँ पर क्या है, जो प्रॉपर्टी है ना, वो इस बंदे के पास गिरवी रखती है, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है? जब एक बंदा क्या है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है। तो इस केस में क्या हुआ था, जो कंपनी थी वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करती है कोटला वेदांता स्वामी के पास, और ये उसको बदले में पैसा देता है कंपनी को।
क्लियर? बट ट्विस्ट पता क्या है फ्रेंड्स, वो ये है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन थी कि अगर आपने कोई भी मॉर्गेज डीड करनी है, चेक वगैरह पे, इन पर ना सिग्नेचर होने चाहिए 3 जनों के। कौन कौन से? पहला मैनेजिंग डायरेक्टर के, वर्किंग डायरेक्टर के और किसके, कंपनी के सेक्रेटरी के। इन 3 जन के साइन होने चाहिए थे। लेकिन एक कोटला वेदांता स्वामी और कंपनी के बीच में जो मॉर्गेज डीड हुई थी ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जन के साइन थे, एक कंपनी के सेक्रेटरी के और एक वर्किंग डायरेक्टर के। यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के सिग्नेचर थे ही नहीं। अब आप लोग मुझे बताओ, खुद ही आप लोग यार बताओ मेरे को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि 3 जन के साइन होने चाहिए, लेकिन साइन 2 जन के हैं, तो क्या ये मॉर्गेज डीड वैलिड मानी जाएगी? नो मैम, नहीं ना। तो बस अब आगे सुनो क्या हुआ। अब ये होता है कि कंपनी जब लिक्विडेशन पे जाती है ना, अब हमको ये भी पता है ना, जब आपने लिक्विडेशन पे जाना है तो आपको क्या है, आपने जितने भी आपकी लाइबिलिटीज होती हैं उनको आपको क्लियर करना होता है। कंपनी अब अपने एसेट्स बेचेगी और ये जो कोटला वेदांता स्वामी है, जब इसको पता चलता है कि कंपनी जा रही है वाइंड अप पे और वो अपने एसेट्स वगैरह बेच रही है, ये कहता है पहले मेरे लोन के पैसे चुकाओ। मतलब कंपनी ने इससे लोन लिया था ना, तो वो कहता है मेरे लोन के पैसे दो पहले मेरे को। तो वो इसके लिए क्या है, कोर्ट में केस कर देता है ये बंदा। अब जब कोर्ट में मामला जाता है तो मद्रास हाई कोर्ट पता क्या जजमेंट देती है, वो यहाँ पे ये बोलता है मद्रास हाई कोर्ट, कहते हैं कि काहे का क्लेम, कोटला वेदांता स्वामी को बोलता है काहे का क्लेम मांग रहे हो, तुम्हारी तो जो ये मॉर्गेज डीड है ना ये इनवैलिड है। तो वो जो वेदांता स्वामी था वो बोला जज साहब ऐसे कैसे इनवैलिड है? तो जज बोला यहाँ पर 3 जन के साइन होने चाहिए थे, सिर्फ 2 जन के साइन है, तो मॉर्गेज डीड क्या है, इनवैलिड है। तो वो वेदांता स्वामी बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, मेरे को तो कहता पता ही नहीं था यार, कहता मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पे 3 जनों के साइन होने चाहिए थे, ये तो गलत बात है, मेरे को कहता पता ही नहीं था। तो यहाँ पर फिर जो वो मद्रास हाई कोर्ट थी ना, वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का यूज करते हुए ये बोलती है कि हम यहाँ पर ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो इट मीन्स उसने उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, चाहे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो रीड करे ही होंगे। अब तुम बोल रहे हो कि तुमने तो रीड करे नहीं थे, तो इट मीन्स वेदांता स्वामी जी यहाँ पर ये आपकी गलती है, आपने रीड क्यों नहीं करे? आपको नहीं इतना पता है कि अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो पहले अच्छे से सारी जानकारी लेके आओ, है ना? कहते कोर्ट कहते हैं कि तुम्हारी गलती है, हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि तुमने डील करने से पहले डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रीड करे ही होंगे। तो समझे आप लोग, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो ये है, ये डॉक्ट्राइन कंपनी को सेव करती है, किसके अगेंस्ट? आउटसाइडर्स के अगेंस्ट। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।